जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए। देखिए ये जो ट्रिक है, ठीक है, स्क्वायर ट्रिक, वर्ग निकालना, ये आपके कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकती है और आपके एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट सवाल और इनडायरेक्ट किसी भी सवाल में ये यूज आ सकती है। तो आज हम स्पेशली स्क्वायर निकालना आपको सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। स्पेशली दो मेथड का हम लोग यूज करेंगे, एक है बेस मेथड और एक है आपका यूनिवर्सल मेथड। मान लो मैंने पहले यहां पर बेस क्या लिया, बेस ले लिया है 100 बेस। बेस यहां पर क्या है, 100 बेस से संबंधित मैं आपको स्क्वायर करना यहां पर सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया आपको और ये नंबर आपका है, मान लो 109 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर 100 से ज्यादा है, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 9। तो 9 100 से ज्यादा है, यानी 100 से जितना ज्यादा है उसका आप स्क्वायर करो। तो 109 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। चूंकि 109 100 से 9 ज्यादा है, अब वही 9 109 में ऐड कर दीजिए। तो 109 में 9 ऐड करोगे कितना होगा, 118। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ चुका है। यानी 109 का स्क्वायर क्या होगा, 118 81। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझाता हूं। दूसरा सवाल ले लेते हैं, 107 का स्क्वायर। 107 इस 100 से कितना ज्यादा है, बोलिए, 7 ज्यादा है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। चूंकि 107 100 से 7 ज्यादा है, तो वही 7 107 में जोड़ दो। तो 107 में जब आप 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 114। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो विद इन सेकेंड में आप आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आता है सब्सक्राइब उसके बाद आप करिएगा, लेकिन आपको पूरा समझना है। 107 108, अब देखो 100 से 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 इसी में जोड़ दो तो 100 क्या हो गया, 16। तो इसलिए 108 का स्क्वायर कितना हो गया, 116 64। राइट। अब आइए, अब यहां पर समझना क्या है, एक और सवाल लेते हैं। जैसे कि मैंने सवाल आपको ले लिया 106, तो 106 6 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, 6। तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 106 में जोड़ दो तो 100 कितना हो जाएगा, 12। एक और लेते हैं 105। 105 का स्क्वायर, तो 5 ज्यादा है 100 से, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। राइट। अब 5 जो ज्यादा है वही 105 में ऐड कर दो तो 100 कितना हो जाएगा, 10। राइट। जैसे एक और ले लेते हैं यहां पर 107 हो गया, 100 मान लो ले लेता हूं मैं 4। ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16। 100 से 4 ज्यादा है तो 4 इसमें और जोड़ दो, तो 104 में 4 जोड़ोगे 100 कितना आ जाएगा, 8। राइट। आइए एक और बताइएगा आप, 103 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, 100 से कितना ज्यादा है, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। लेकिन 9 नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है 09। 2 प्लेस लिखने हैं। 2 प्लेस क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पर बेस कितना है, यानी आपको 2 प्लेस ही लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो 9 को लिखोगे 09। और अब समझिएगा ध्यान से, अब 3 ज्यादा है तो 106। क्लियर होगी बात? अब आइए जरा एक और बता दीजिए आप, 102 बता दीजिए जल्दी से। तो 102 100 से कितना ज्यादा है, 2। तो 2 का स्क्वायर 04, 2 इसमें ऐड कर दो तो 100 कितना हो जाएगा, 4। राइट। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पर मैं कुछ सवाल और आपके लिए ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 112। 112 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब ध्यान देना, 144 का सिर्फ आपको 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं। ठीक, ये जो 1 है आपका ये कैरी हो जाएगा। अब 112 में 12 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 124। और एक ये वाला 100 कितना हो जाएगा, 25। राइट। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये कैरी आप आगे ऐड कर देना है आपको। जैसे एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपको दे दिया
123, 123 का स्क्वायर, तो 123 का 23 ज्यादा है, तो 23 का स्क्वायर 529, तो 29 आपको लिख लेना है, 29 लिख लेना है। ये 5 आगे कैरी हो जाएगा, 5 आगे क्या होगा, कैरी हो जाएगा। तो 123 में आप 23 ऐड करोगे तो 146, और 146 में आप क्या करोगे, 5 ऐड कर लोगे, तो 146 5 कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 51। राइट, ये आपको बात समझ में यहां पर आ गई होगी। राइट है, चलो, तो इस तरीके से आप किसी नंबर को आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो एक और आप बताइएगा, यहां पर 115 का बता दीजिए। तो 115 100 से कितना ज्यादा है, 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 225 है ये, तो 225 का आपको 25 लिखना है, 2 कैरी हो जाएगा। अच्छा, 115 में 15 और ऐड कर दिए तो 130, और 130 और 2 कितना हो जाएगा, 132, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो गया। राइट है। तो अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं, बताते हैं कि जब कोई नंबर 100 से कम होता है तो उसका स्क्वायर कैसे आप निकालते हैं विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो आइए, तो आइए, जैसे आप सीख रहे हैं क्या, बेस 100, तो अब कोई नंबर अगर बेस 100 से क्या है, कम है, तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। जैसे मैंने एक आपको नंबर दे दिया, आप पर 96 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी आप क्या करते थे कि जो नंबर 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करते थे और उतना ही उसमें ऐड कर देते थे। लेकिन अब यहां क्या करना है, अब ये 100 से जितना कम है, 100 से जितना यहां पर लेस है उसका स्क्वायर करना है। तो 96 100 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। राइट, और 4 इसी में क्या करिए, 4 इसी से घटा दीजिए, तो 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 92, तो 96 का कितना हो जाएगा, 9216। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। मान लो 94 का स्क्वायर बताइए। तो 94 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। और यहां से आप क्या करें, 6 आप क्या करें, यहां से घटा दीजिए, जो 6 घटाएंगे 94 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 88। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। राइट, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, तो 100 से 97 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09, 2 डिजिट में लिखना है, 09, और 3 इसी में से घटा देना है, तो 97 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 94। बात आपको यहां पर है समझ में आ गई होगी। तो हमने देखा कि बेस 100 से ज्यादा का कंसेप्ट सीख लिया और बेस 100 से कम का कंसेप्ट सीख लिया। अब हम आपको बताएंगे क्या, अब हम सीखने जा रहे हैं कि बेस 50, यानी जो नंबर 50 के आसपास होते हैं उनका स्क्वायर आप माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे। इन चीजों को भी आप माइंड में ही कर सकते हैं, और अब बेस हम 50 देखेंगे। तो देखो बेस 50 देखेंगे यहां पर। जैसे मैंने एक आपको नंबर दे दिया यहां पर, मान लो दे दिया यहां पर 54 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जो नंबर 50 से कम या ज्यादा होते हैं उनका आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। देखिएगा यहां पर एक नंबर लेते हैं क्या, 25। ध्यान दीजिएगा, जब किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उसका बेस 50 लेना है, यानी 50 से ज्यादा या कम है, वहां पर एक गोल्डन नंबर आपको लेना है 25। इसका काम क्या है वो सुनिएगा। जो अभी आप 100 में जोड़ते घटाते थे वो काम यहां 25 में करना है, लेकिन ये बताएगा कौन कि जोड़ना है घटाना है, ये बताएगा 50। अगर 50 से ज्यादा है कुछ तो इसमें जोड़ना है, और 50 से कम है तो घटाना है। ये क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ये चीज समझिएगा ध्यान से। देखिए अब ये बताइए 54 है, 54 50 से कितना अधिक है, 4, तो 4 का स्क्वायर लिख लो 16। राइट, 4 का स्क्वायर 16। 54 50 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16। जितना ज्यादा है उतने 25 में जोड़ दो, तो 4 ज्यादा है तो 25 4 कितना हो गया, 29। खत्म।
बस आ चुका है सवाल आपका। दूसरा क्वेश्चन देखना, 56 का स्क्वायर माइंड में आ जाएगा। माइंड में कैसे? 56 50 से कितना ज्यादा है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। चूंकि 6 ज्यादा है 50 से तो 25 में 6 जोड़ो 31। खत्म। 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। दूसरा, अब यहां पर मैं ले लेता हूं क्या? 58 का स्क्वायर, तो 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64। 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ो। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि 8 50 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 33। तो कितना आएगा? 33 64 आएगा। राइट। आइए चौथा सवाल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर मान लो सवाल ले लिया आपका क्या, एक और ले लिया यहां पर 59 ले लिया। कितना ले लिया? 59 का स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना? 9 9 कितना? 81। चूंकि 50 से 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ दो तो कितना आएगा? 34। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक आप बताएंगे करके, आप यहां पर बताना है आपको क्या? पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है क्या? पांचवा सवाल ये है, मान लो आपको बताना है 62 का स्क्वायर। 62 का स्क्वायर, तो अब बताओ ये 50 से कितना ज्यादा? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन आपको 144 नहीं लिखना है, आपको 144 का कितना लिखना है? 44। एक जो है ये क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 12 आप 25 में जोड़ो, तो 12 जब 25 में आप जोड़ोगे 37 होगा, और 37 और एक कैरी वाला कितना हो गया? 38 हो गया। राइट। ये जो कैरी होता है ये ऐड हो जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, अब मैं आपको यहां से सिखाऊंगा, पर नंबर ले लिया है क्या है? 46। कितना ले? 46 का स्क्वायर करना है, वही काम करना है बस। गोल्डन नंबर आपका 25 है। क्या करना है? अब 46 50 से कितना कम है? 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 4 कम है तो 25 से 4 घटा दो। अभी आप जब 50 से ज्यादा था तो जोड़ते थे, अब ये चूंकि 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। चूंकि 46 50 से 4 कम है तो 25 से 4 फिर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। दिस इज योर फाइनल आंसर। दूसरा ले लीजिए, जैसे यहां पर लो 44 का स्क्वायर, तो आप ध्यान दीजिएगा 44 का स्क्वायर, ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 से 6 घटा दो तो कितना बचेगा? 19। और एक नंबर ले लीजिए, जैसे यहां पर नंबर ले लिया, कितना नंबर ले लिया? मान लो यहां पर 42 का स्क्वायर, तो 42 कितना कम है भाई? 42 कम है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब 25 में से 8 घटा दो, तो जब 25 में से 8 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 17 बच जाएगा। ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, मान लो यहां पर ले लिया कितना? 37 का स्क्वायर करना है आपको। 37 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है? ध्यान दीजिएगा, ये कितना कम है आपका? ये 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 13 का आप जानते हो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। तो आपको 69 लिखना है। कितना लिखना है? 69 लिखना है। और 69 का आपको जो एक है ना, एक कैरी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 13 आपको 25 में से घटाना है, तो 25 से 13 गया 12, लेकिन ये वाला तो आपको एक जोड़ना पड़ता है, कैरी वाला एक जोड़ना, तो 12 है कितना आ गया? 13। राइट। ध्यान दीजिएगा भाई, एक बार फिर से बताता हूं, 37 है ये, 37। तो 37 50 से कितना कम है? 13। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 लिख लोगे, ये एक कैरी हो जाएगा। अब चूंकि 13 कम है तो 25 से 13 घटा दिया, कितना बच गया? 25 से 13 घटा 12 बचा, एक जोड़ दिया तो 12 कितना हो गया? 13 हो गया। राइट। मैंने आपको दोनों बेस मेथड बता दिए, 100 से ज्यादा 100 से कम, 50 से ज्यादा 50 से कम। अब मैं एक आपको ऐसा यूनिवर्सल मेथड बताने जा रहा हूं, एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड कि 2 डिजिट कोई भी नंबर हो, आप उसका विद इन सेकेंड में एक ही नियम से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, एक ही नियम से। और नियम भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस पूरा आप वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए।
तो ये यूनिवर्सल नियम क्या है, ये यूनिवर्सल नियम क्या है ये समझना है। तो देखो ये जो यूनिवर्सल आपका यूनिवर्सल मेथड है ये आपको बताना है जो हर जगह लग जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अब ध्यान देना, जैसे मुझे एक नंबर लेना है, जैसे एक यहां नंबर हमें लेना है 56 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, 56 का स्क्वायर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ध्यान दीजिएगा सेकेंड्स में होगा, ध्यान देना। 56 में कितना है, 56 में कितना है 5 और कितना है 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। दूसरा स्टेप समझना, दूसरे में कुछ नहीं करना है, इनका सबका आप क्या करो गुणा कर दो। 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, सबको गुणा कर दो। 5 छक्का 30 दूनी 60। अब 60 को इधर से एक स्थान छोड़ के इधर आपको क्या करना, लिखना है, एक स्थान यहां से छोड़ देना है आपको, बस सबको जोड़ दो, आंसर आ चुका है 6 3 6 5 कितना 11 और 2 1 कितना 3। आंसर आपका आ चुका है। मेरी बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझना। 56 था तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब इन सभी डिजिट्स को आपस में गुणा कर दो, उसमें स्क्वायर भी शामिल है, तो 5 गुणे 6 30, 30 दूनी कितना 60, 60 में जोड़ना है। जोड़ते वक्त ध्यान देना है, जोड़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि इधर वाला जो प्लेस है, राइट हैंड साइड वाला जो पहला प्लेस है, इसको आप हटा देंगे यहां से, यानी मतलब इसके नीचे हटा देंगे यहां से, इसको छोड़ के यहां से आपको लिखना है। बाकी नंबर जितना बड़ा होगा इधर बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक और आइए, जैसे यहां पर मैंने एक ले लिया नंबर आपको 54 का स्क्वायर बताओ, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, सबको गुणा करके जोड़ दो। 5 चक्कू 20, 20 दूनी 40, 40, बस खत्म। 6 1 5 4 9 और 2। समझ में आ गई बात आपको। अब आप आगे आइए, जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर क्या लिया, एक नंबर ले लिया 58 का क्या स्क्वायर, 58 का स्क्वायर। तो आप बताइए 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 8 5 40, 40 दूनी कितना 80, 80 खत्म। 4 6 8 5 13 और 2 1 कितना 3। ठीक है, आइए फटाफट मेरे साथ आप बताएंगे। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 98 का स्क्वायर, 98 का, एक ही नियम है, एक यूनिवर्सल मेथड है। पहले मैंने अलग अलग बताया आपको, अब एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जिससे सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही प्यार से आसानी से कर सकते हैं। तो 98 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 72, 72 दूनी कितना होता है 144, 144 ऐसे लिखेंगे। तो 4 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 8 1 कितना 9, 9604, 9604। ठीक है, आइए एक और बताते हैं आपको। जैसे यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लेंगे आप, हाँ 78 का स्क्वायर आपको बताना है और इधर बताना है 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर। तो आप बताइएगा, देखिएगा 78 का स्क्वायर कितना होगा। तो ध्यान दो यहां पर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और देखो ध्यान से 7 8 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112। तो 4 6 2 8 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 60 84 फाइनल आंसर। आइए ये बताइए 88 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 8 8 कितना 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 जोड़ दो। तो 4 8 6 कितना 14, 4 आ गया इधर और 8 6 14, 4 2 6 7 और 6 1 7, 77, 77 कितना आ गया 44। बताओ
क्लियर होगी बात। जैसे यहां पर हमने क्या लिया, अब कोई भी आप नंबर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे तुरंत आप नंबर ले सकते। मान लो मैंने 83 ले लिया आपका, 83 तो 8 नहीं कितना 64 और 3 का स्क्वायर 09, बस ये समझिएगा 09 2 जी ले तो 8 का स्क्वायर कितना 8 नहीं 64, 3 का स्क्वायर 09 और 8 त्रुक 24 दूनी कितना 48, खत्म। 9 8 4 4 8 और 6, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको यहां पर बेस मेथड और यूनिवर्सल मेथड बताया, ठीक है। एक यूनिवर्सल मेथड भी हमने बता दिया आपको कि किसी भी प्रकार का 2 डिजिट नंबर हो, किसी भी प्रकार का अगर 2 डिजिट नंबर हो तो वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार के 2 डिजिट नंबर को इस यूनिवर्सल मेथड के द्वारा आप आराम से कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो। माइंड में जैसे भैया माइंड में कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 34 है, अब देखो 34 है, क्या करना है इसमें 4 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 चौको 12 दूनी कितना ऐड करना है 24 ऐड करना है, तो 6 और 4 एक कितना 5 और 9 2 कितना 11। माइंड में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक और कंसेप्ट है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लोगों में आप शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको एक कैसी वीडियो लगी और ये आप इसका कितना अधिक यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में। जितना अधिक आप इनका यूज करेंगे तो एग्जाम में हर हाल में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है, आशा करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।